क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। अर्ज किया है गौर फरमाना। हाँ, कबीरा ऐसा कलयुग आएगा तुम मैसेज भेजोगे किसी और को और डार्क वेब में कोई और मैसेज खरीद लेके जाएगा। हो गया तेरा। FYI, WhatsApp messages are encrypted. यहाँ पर उम्मीदें तो हमारे माँ बाप को भी थी ना हमारे करियर से, बट हियर वी आर। हर चमकने वाली चीज बिटकॉइन नहीं होती भाई साहब। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? यही कि वेब 2 मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में कुछ फ्लॉज हैं जिनको वेब 3 मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स ठीक कर रहे हैं, और उसके लिए ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तुमको। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया यादव, और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं वेब 3 वर्सेस वेब 2 के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को, जो हैं ओपन चैट एंड व्हाट्सएप। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखो, बात ऐसी है कि सन 2021 में जब WhatsApp, जो कि एक वेब 2 मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, WhatsApp ने अपने यूजर्स को कहा कि भाई उनका अकाउंट डिटेल्स, फोन नंबर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लोकेशन, IP एड्रेसेस, मेटा डेटा, एवरीथिंग फेसबुक को जाने वाला है। फेसबुक के साथ ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर होने वाली है, और अगर यूजर्स ऐसा नहीं चाहते हैं सो दे माइट लूज देयर अकाउंट। इन ही सब कंट्रोवर्सी के बीच में ये बात उठी कि अगर यूजर्स इस प्राइवेसी चेन से कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनकी ऐप सर्विसेज ग्रेजुअली डिटोरिएट कर दी जाएंगी, ऐप इवेंचुअली काम करना बंद कर देगी। इट वाज अ बमर, राइट? यू रिमेंबर? पर यही सारी चीजें तो इतिहास याद रखता है, और फिर इसीलिए तो ओपन चैट जैसी चीजें बनती है ना। ओपन चैट इज अ वेब 3 सर्विस व्हिच डिसाइडेड टू स्टेप इन एंड बी द मेसिया ऑफ द पीपल। पर वेब 2 वर्सेस वेब 3 मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को डिटेल में समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। तो 20 साल पीछे चलते हैं, जब मोबाइल का मास अडॉप्शन शुरू हो रहा था एंड SMS वाज द ट्रेंड। वॉइस कॉल्स से ज्यादा इजी और फास्ट कंसिडर किया जाता था SMS को। हर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए SMS वाज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। लोग SMS पैक्स बहुत ही ज्यादा खरीद रहे थे। फॉर अ फ्यू इयर्स SMS पैक्स वर द कैश काउज फॉर ऑल ऑफ दीज मेजर टेलीकॉम कंपनीज। पर फिर आया WhatsApp, जिसको एक्स याहू के एम्प्लॉय ने अपने बेसमेंट में शुरू किया था। एक तो पहले आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, हर अच्छी चीज, हर काफी कूल चीज बेसमेंट में या गराज में क्यों बनती है? एनीवे, दे स्टार्टेड बिल्डिंग WhatsApp विद द नोशन टू डिसरप्ट द मैसेजिंग इंडस्ट्री। 2014 तक WhatsApp दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुका था विद अराउंड 600 मिलियन यूजर्स। फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया जा रहा था बाय नॉर्मल यूजर्स। टेक्स्ट, कॉल्स, वीडियो कॉल्स एंड इवन पेमेंट्स भी WhatsApp के थ्रू होने लगे। Convenience overpowered the data protection for users. Although हम users को पता है कि WhatsApp हमारी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और सेंट्रलाइज पार्टी के हाथों में रख देता है, बट वी चूज टू इग्नोर इट, राइट? एंड वी कॉन्स्टेंटली डू चूज टू इग्नोर इट, क्योंकि भाई पूरी दुनिया ही ये कर रही है, पूरी दुनिया ही अपना डेटा दे रही है, एंड इट्स ओके एज अ नोशन फॉर अस टू गिव आवर डेटा टू द सेंट्रलाइज अथॉरिटी। What difference does it make अगर सब कोई ही कर रहे हैं? बट इन्हीं सब फैक्टर्स के फाउंडेशन पे सेंट्रलाइज्ड वेब 2 प्लेटफॉर्म्स यूज आवर पर्सनल डेटा टू मेक अस बिहेव एग्जैक्टली हाउ दे वांट अस टू बिहेव। From targeted advertising to creating a behavioral change by showing similar type of content, हम सबको पता है how centralized companies are making use of our data, are selling our data. Although हमें कभी कभी लगता है कि हमारी डे टू डे लाइफ उतनी इम्पैक्ट नहीं हो रही हैं, पर ऐसा नहीं है। Pick any new product you bought and tell me if you actually needed it or it was a constant exposure to the article, advertising or even reels and shorts around that product which made you convince and which made you buy it. जैसे Meta asked its users to accept the policy or leave the app, some days later they might just come up with another policy which is even more brutal that might not be in favor of the users. What do you think about that?
उसका क्या करेंगे हम फिर, और आज की डेट में हम कर क्या सकते हैं। पर इन्हीं सब चीजों के बीच में आया है ओपन चैट। ब्लॉकचेन के इम्यूटेबल और सिक्योरिटी फीचर को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से एक्सटेंड करके इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा रहा है, which is done by OpenChat. A completely peer-to-peer, secure and without any centralized party intervention, OpenChat has emerged as the next WhatsApp, or you कहे तो the next Web3 messaging platform that you and me we can use in a decentralized format. सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपनी मैसेजिंग टेक्निक्स को ही रीथिंक करें, समझें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर द एंटायर पावर ऑफ रनिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कम्स फ्रॉम इट्स यूजर्स, जिसमें ना ही कोई सेंट्रलाइज्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो और ना ही किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की या एडवर्टाइजिंग एल्गोरिदम की। बस ओपन चैट यही अचीव करने की कोशिश कर रहा है एवरी डे। ओपन चैट भी व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे वेब 2 प्लेटफॉर्म्स की तरह फंक्शन करता है, बट इट एक्चुअली रन्स ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर। यूजर्स के चैट मैसेजेस ब्लॉकचेन में ही प्रोसेस और मेंटेन किए जाते हैं यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओपन चैट का आर्किटेक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो मिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचे और अपने एप्लीकेशन को स्केल कर सके व्हाइल कीपिंग इट फ्री फॉर द एवरेज यूजर्स। ऐसा स्केलेबल सिस्टम पहले कभी पब्लिक ब्लॉकचेन पर बिल्ड नहीं किया गया है, जो कि इतना इनएक्सपेंसिव या फिर रिलेटिवली फ्री हो यूजर्स के लिए। इथेरियम पर 1 GB डेटा स्टोर करने के लिए अभी 32,000 इथेरियम लगते हैं, 32,000 ETH at the time of making this video, जो naturally millions of dollars कॉस्ट करता है। पर इंटरनेट कंप्यूटर पर आप 1 GB डेटा सिर्फ $5 में स्टोर कर सकते हैं और इसको इसी स्टेबल अमाउंट पर रखने का प्लान है बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क दैट इट हैज। If you want a detailed video on ICP, which is the Internet Computer, let us know in the comment section below. Also, ये जो ICP है इंटरनेट कंप्यूटर का टोकन that is available on Coinbase for investments. Check that out. By the way guys, ओपन चैट के ओपन इंटरनेट सर्विस बनने के भी प्लान्स हैं once tokenization is enabled on the internet computer. टोकनाइजेशन का मतलब है कि आपके सेंसिटिव डेटा को रिप्लेस किया जाएगा with unique identification system to retain all the essential information पर without compromising the security of it. अब आप पूछोगे कि इसमें आपका फायदा क्या है? एक्चुअली सबका फायदा है क्या इसमें? तो ये एक बेयर मिनिमम है, इसके आगे ही ये डैप पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी एंड विल ओनली बी गवर्न्ड बाय द कम्युनिटी। कोई सेंट्रलाइज्ड पार्टी अब आपका डेटा ट्रैक और सेल नहीं कर पाएगा। ओपन चैट को उसकी कम्युनिटी मेंबर्स ओन और गवर्न करेगी, जो कि गवर्नेंस टोकन को होल्ड करते हैं एंड दैट विल गिव पीपल द पावर टू डिसाइड व्हाट टू डू। सिर्फ वही प्रपोजल्स एक्सेप्ट होंगे जिनको कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा। अभी ओपन चैट सिर्फ लिमिटेड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, बट इसको जल्द ही पब्लिक के लिए भी लाया जाएगा एंड द डेव टीम इज वर्किंग ऑन इट। तो जब ये आएगा तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आएंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे कि ये कैसे काम करता है। सो डू नॉट forget to subscribe to the channel ताकि you stay tuned on everything. A few moments later. Bro, तेरा ब्रेकअप हो गया ना? हाँ यार, पर तुझे कैसे पता चला? पढ़ा मैंने डार्क वेब पर। क्या मस्त रोई तू भाई उसके सामने, ऐसे तो मत कर यार। ओह गॉड, हाँ ठीक है, जा रही हूँ ओपन चैट को यूज करने। आप लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लो भाई, अगले वीडियो में मिलेंगे हम। बस ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये याद रखना और ये भूल जाना कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। अच्छा बाय द वे, ओपन चैट डाउनलोड कैसे करते हैं? डाउनलोड करते भी है कि नहीं? Web3 है ना? क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।